नमस्कार, वेलकम टू ए न्यू एनालिसिस वीडियो। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है वो अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अब खबरें आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जो अगर सच में लागू हो गया तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों ने इस बात पर चर्चा की है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो शायद उन्हें सीधे ईरान के अंदर स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भेजनी पड़ सकती है। जी हाँ, सीधे ईरान के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल को ये कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है? इसका जवाब छुपा है कि बेहद खतरनाक चीज में, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और ये कोई साधारण यूरेनियम नहीं है, ये लगभग 60% तक एनरिच्ड है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक एनरिच करना पड़ता है। मतलब अगर किसी देश के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है तो वो बहुत कम समय में इसे न्यूक्लियर वेपन ग्रेड बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के इस यूरेनियम स्टॉक को लेकर बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि अगर ये यूरेनियम ईरान के पास ही रहा तो कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर बम बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की पूरी ताकत का संतुलन बदल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे? 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, इजराइल ने इसे कहा ऑपरेशन रोरिंग लायन। इस अभियान के तहत ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए गए। इन हमलों में ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। इनमें शामिल थे नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, फड्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और इस्पाहान न्यूक्लियर फैसिलिटी। इन जगह पर यूरेनियम को एनरिच करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई है जिन्हें सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। इन मशीन्स की मदद से यूरेनियम को धीरे धीरे ज्यादा शुद्ध बनाया जाता है। हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक और बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अभी भी सिर्फ 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर हथियार बनाने से। यानी या तो हमले पूरी तरह सफल नहीं हुई या फिर ईरान ने पहले ही अपने यूरेनियम को कहीं और छुपा दिया था। यही सबसे बड़ा सवाल है, यूरेनियम अचानक गायब कैसे हो गया? रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों से पहले ईरान ने लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम किसी गुप्त जगह पर शिफ्ट कर दिया था। ये यूरेनियम पहले फोर्डो और इस्पाहान साइट्स पर मौजूद था, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया तो वहां वो मौजूद नहीं था। ये जानकारी दी राफेल ग्रोसी ने, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने आखिरी बार ये यूरेनियम हमलों से लगभग 1 हफ्ते पहले देखा था। इसके बाद ईरान ने इसे कहीं और ले जाने की तैयारी कर ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक मटेरियल किसी देश ने छुपा दिया और दुनिया को पता भी नहीं चला। दरअसल यूरेनियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान नहीं होता। इसे खास तरह के मजबूत स्टील कंटेनर से रखा जाता है। इसके ऊपर कई परतों वाली सुरक्षा होती है। फिर इसे भारी ट्रक्स, रेल या जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में हमलों से कुछ दिन पहले फोर्डो के पास कई ट्रक और वाहन दिखाई दिए थे। विश्लेषकों का मानना है कि उसी समय यूरेनियम को वहां से हटाया गया। अब समस्या यह है कि अमेरिका और इजराइल को पता ही नहीं है कि वो 400 से 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम आखिर गया कहां। अगर वो किसी गुप्त बंकर में छुपा है तो ईरान कभी भी उससे इस्तेमाल करके न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। यही वजह है कि अब एक नया प्लान बनाया जा रहा है और ये प्लान बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें सीधे ईरान के अंदर कमांडो भेजने की बात हो रही है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से यह सवाल पूछा गया कि अगर ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है तो उससे सुरक्षित कैसे किया जाएगा। उनका जवाब था किसी को जाकर उसे लेना पड़ेगा, यानी भविष्य में किसी समय ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिकी सैनिक ईरान में भेजे जा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ये भी संभव है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में ये विकल्प खुला रखा गया है।
अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल वाकई ईरान के अंदर स्पेशल ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं तो उनका लक्ष्य होगा ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जे में लेना या उसे नष्ट करना। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए दो मुख्य ऑप्शन पर चर्चा हो रही है। पहला विकल्प ये है कि स्पेशल फोर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंचे, वहां मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में ले और फिर उसे ईरान से बाहर निकाल दे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये बेहद कठिन मिशन होगा, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने साधारण इमारतें नहीं है। वे जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने हुए हैं, मजबूत कंक्रीट और स्टील से बने भारी बंकरों में हैं। उन्हें नष्ट करना भी मुश्किल है और वहां घुसना भी। दूसरा विकल्प थोड़ा अलग है। इसमें यूरेनियम को बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टीम वहीं साइट पर जाकर उस यूरेनियम को रासायनिक प्रक्रिया से कमजोर कर देगी। इस प्रक्रिया को हाइल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है यूरेनियम की शुद्धता कम कर दी जाएगी, जिसके बाद वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के काम नहीं आएगा। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स के साथ न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी मौजूद होंगे। संभव है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अमेरिका ये मिशन करता है तो उसकी सबसे गुप्त यूनिट डेल्टा फोर्स इसमें शामिल हो सकती है। ये यूनिट दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स में से एक मानी जाती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई अलग अलग जगह पर फैला हुआ है, लेकिन कुछ साइट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें शामिल है नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और इस्पाहान न्यूक्लियर फैसिलिटी। इन जगह पर यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी मशीन्स, सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर उपकरण मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार हाल ही में नातांज साइट के प्रवेश द्वार के पास कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन मुख्य अंडरग्राउंड प्लांट अभी भी काफी हद तक सुरक्षित माना जा रहा है। अगर स्पेशल फोर्स ईरान के अंदर जाती है तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि ईरान की सेना मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। अगर विदेशी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरते हैं तो ये सीधा युद्ध बन सकता है। ऐसे ऑपरेशन के लिए सिर्फ कमांडो भेजना काफी नहीं होगा, इसके लिए बड़े स्तर की सैन्य सहायता चाहिए होगी, जैसे हवाई सुरक्षा, सैटेलाइट निगरानी, खुफिया जानकारी और युद्धपोत। संभव है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जहाज भी इस मिशन में मदद करे। दुनिया इसीलिए भी चिंतित है क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल वास्तव में ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ कई क्षेत्रीय समूह और सहयोगी देश जुड़े हैं। ऐसी स्थिति में संघर्ष तेजी से फैल सकता है और पूरी दुनिया की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ईरान के नेताओं का कहना है कि वे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी बंद नहीं करेंगे। उनका दावा है कि ये कार्यक्रम ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में उतर जाएगा। इस समय स्पेशल फोर्स ऑपरेशन सिर्फ एक विकल्प के रूप में चर्चा में है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अगर स्थिति और बिगड़ी तो दुनिया एक ऐसे ऑपरेशन को देख सकती है जिसमें कमांडो गुप्त बंकरों में घुसकर न्यूक्लियर सामग्री को कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये 21वीं सदी के सबसे खतरनाक सैन्य अभियानों में से एक साबित हो सकता है।